नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। सामूहिक इस्तीफा दे सकते हैं डॉक्टर। सिविल सर्जन डॉक्टर A.K. शर्मा। खबर मध्य प्रदेश के रायसेन से एक बड़ी खबर निकलकर आ रही है। डॉक्टरों की हड़ताल को कोर्ट द्वारा अवैध ठहराने के बाद कुछ डॉक्टर अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। हमारे चैनल से बात करते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर A.K. शर्मा ने कहा कि दिन रात मेहनत करते हैं, यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम सामूहिक इस्तीफा भी दे सकते हैं। उन्हें मंजूर करना ना करना सरकार के हाथ में है। उधर एक और सीनियर डॉक्टर BL आर्य ने भी कहा कि राज्य स्तरीय बैठक के उपरांत हम आर पार की लड़ाई के रूप में अपनी इस्तीफे दे सकते हैं, लेकिन इसके उलट जूनियर डॉक्टर इस पक्ष में नहीं है। कैमरे के सामने न आकर उन्होंने कहा, हम इस पक्ष में नहीं हैं, हम इस्तीफा नहीं देंगे, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, हमारा काम है मरीजों की सेवा करना। हमने जब मध्य प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अनिल और से बात की तो उन्होंने कहा कि संघ का निर्णय सर्वोपरि है, किसी एक व्यक्ति से संघ नहीं चलता है, सामूहिक निर्णय होगा वही माना जाएगा। वही कल जब हड़ताल चल रही थी तब एक डॉक्टर मिस्टर गुप्ता ने 4 बजे ऑपरेशन करके मानवता की मिसाल भी पेश की थी। इस संबंध में हमने एक डॉक्टर से और चर्चा की, उन्होंने क्या कहा दर्शक खुद सुन ले। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। सर क्या शुभ नाम लिखते हैं? डॉक्टर राजेश त्रिपाठी। आप क्या देखते हैं सर यहाँ पे? कान नाक गलन। हड़ताल आपकी खत्म हो चुकी है, इसके बाद आप लोग का अगला कदम क्या होगा? हड़ताल बहुत अच्छे निष्कर्ष में खत्म हुई। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार, चूँकि कोविड का एपिडेमिक है तो हमें उच्च अधिकारियों से ऐसा दिशा निर्देश प्राप्त हुए वापस काम पे जाएँ। हम सभी लोग वापस काम पे आ गए हैं। इनको जो हमारी पहले से वार्ता चल रही थी तो हमें पूरा विश्वास है कि वह किसी निष्कर्ष पे पहुँचेगी। BSEP लागू होगी और पेंशन स्कीम लागू होगी और जो अपने अनारक्षण के चिकित्सक बंधु हैं उनको भी रेगुलर करने की ये चलेगी, जैसे पूर्व में चल रही थी। शासन की तरफ से कहा गया है कि 4 मांगों में से 3 मांगें मान ली गई हैं। जो मांगें मान ली गई हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और जो मांगे की अभी चर्चा संभव है उन पर चर्चा होनी चाहिए और बार बार होनी चाहिए। जब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे तब तक होनी चाहिए। आपकी कौन सी मांग मान ली गई है, कौन सी नहीं मांगी गई है? जैसे विशेषज्ञों को DSEP देने के लिए मान लिया गया है और जो चिकित्सा अधिकारी हैं उनके भी बातचीत प्रक्रियारत है। इसी पे तो बातचीत टूट गई थी। और एक तो सबसे महत्वपूर्ण मांगे ये हैं और दूसरा NRHM के चिकित्सकों को PSC में जो उनका वेटेज दिया जाए, जिससे उन्हें, क्योंकि बहुत सारे NRHM के कर्मचारी अधिकारी हैं जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं तो उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। और एक मांग थी कि प्रशासनिक जो दखलंदाजी है, तो मेरा ऐसा कहना है कि जो विवेकपूर्ण दखलंदाजी है वो आवश्यक है, लेकिन बिना किसी अध्ययन के, बिना किसी तकनीकी जानकारी के और बहुत ही सतही जानकारी में जो भी टिप्पणी किसी भी तरफ से की जाए वो उचित नहीं है। हड़ताल खत्म हो गई, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? निश्चित रूप से हड़ताल खत्म हुई है तो मरीजों को सुविधाएं और मिलने लगी हैं, क्योंकि अब सभी चिकित्सकों ने हड़ताल समाप्ति के बाद अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली है और सारी विधाएं चालू हो गई हैं। कोर्ट ने इस हड़ताल को अवैध ठहराया, आपकी नज़र में ये हड़ताल वैध थी या अवैध? हड़ताल जो मांगे रहती हैं वो हमारी वैध थी और मांगों को सहानुभूतिपूर्वक शासन को विचार करना चाहिए। तो डॉक्टर दिन रात मेहनत करता है, अगर उसकी मांगों को विचार नहीं किया जाएगा तो डॉक्टर हतोत्साहित होते हैं। इसलिए मांगे हमारी अवैध नहीं थी। हड़ताल का हो सकता है तरीका सही न रहा। अब आगे क्या कदम होगा आपका? क्योंकि मैं प्रशासन के पद पर हूँ, मैं इसमें अभी सम्मिलित नहीं हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगा शासन से कि डॉक्टरों की मांगों पर निश्चित रूप से सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए, क्योंकि समाज के एक अच्छे पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं और मरीजों को सेवाएं देते हैं। कोर्ट ने अवैध कर दिया, अभी शासन तो कुछ कर नहीं पाएगा। कोर्ट ने मांगों को अवैध नहीं किया है, कोर्ट ने जो तरीका था हड़ताल का उस पर प्रश्न लगाया है। आप अगली हड़ताल करेंगे तो क्या तरीका अपनाएंगे? हम दूसरे तरीके हैं शासन को अपनी मांगे रखने के। हम सामूहिक इस्तीफा दे सकते हैं चिकित्सक, लेकिन और
अन्य जो भी वैधानिक कार्रवाई वो करेंगे। मतलब आर या पार की लड़ाई लड़ेंगे। सामूहिक इस्तीफा तो सब आर पार की लड़ाई ही होता है। इस्तीफा मंजूर करना शासन के हाथ में, पर मंजूर करता है नहीं करता है शासन को डिपेंड। आपकी हड़ताल खत्म हो गई है, कोर्ट ने उसे अवैध ठहरा दिया है, अगला कदम क्या होगा आपका? देखिए, माननीय न्यायालय ने जो हमारे डिसीजन आया है उसके हिसाब से हमने आज सारे डॉक्टर कह दिए, सबने ज्वाइन कर लिया है और सब अपने काम पर काम कर रहे हैं। आज मीटिंग है जो हमारे संघ है भोपाल में, अब उनके जो निर्देश होंगे आपको वो करा दिया जाएगा। अभी मैंने आपके एक वरिष्ठ डॉक्टर आर से बात की, उन्होंने कि हम सामूहिक इस्तीफा भी दे सकते हैं, हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, ये अपनी अपनी सोच है, लेकिन जो संघ का होगा ओवरऑल तो वही होगा ना। अच्छा, अब आगे इसके बाद बस इंतजार, जो हमारा संघ है जो डिसाइड करेगा उसी हिसाब से काम किया जाएगा। डॉक्टर आर का कहना है कि आंदोलन चलता रहेगा अनवरत। देखिए साहब, ये आंदोलन एक आदमी से नहीं चलता है, संगठन से चलता है, तो संगठन जो डिसाइड करता है उसी हिसाब से काम आगे बढ़ेगा। क्या नाम लिखते हैं? डॉक्टर BL सर, आप लोगों ने हड़ताल की थी, जी। वो हड़ताल वापस हो गई है, कोर्ट ने उसको अवैध ठहराया है, अगला कदम आपका क्या होगा? आंदोलन तो जारी रहेगा। अगले कदम के लिए 1:30 बजे राज्य स्तरीय मीटिंग चल रही है, उस पर डिसीजन होगा, आगे कार्रवाई करेंगे। अच्छा, यदि कोर्ट आपके खिलाफ जाता है कि नहीं साहब हम ये कोर्ट का तो हम लोग सम्मान करते हैं, कोर्ट के आदेशों का अवहेलना नहीं करते हैं। देखिए, आंदोलन के हमारे कई तरीके हैं, अगर ऐसा सब लोग बैठ के डिसाइड कर रहे हैं, अगर ये नहीं होगा तो फिर सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। इसमें ऐसा क्या है सर, आपको सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं आप लोग? भाई, सरकार से ऐसी कोई मांग नहीं कर रहे जिससे नाजायज हो, जो जिसको भी लगे कि नाजायज मांग है। सारी मांगे जायज है, हम लोग रात दिन एक करते हैं, काम करते हैं, और ऐसी कोई भी डिमांड नहीं है कि जिससे सरकार को कोई हानि हो या किसी प्रकार का कोई उससे नुकसान हो रहा हो। बात मानने ना मानने का मतलब नहीं है, शासन एक बार विचार करेगी, आगे देखते हैं क्या होती कार्रवाई में, एक बार उसके बाद डिसीजन निकाल पाएंगे। मतलब आप लोग अब निर्णय ले चुके हैं? हाँ, आर या पार? 1:30 बजे का निर्णय है, आर और पार का। 1:30 बजे मीटिंग है राज्य स्तरीय, प्रदेश स्तरीय हमारी मीटिंग है, वो सब हो रही है, तो डिसाइड करेंगे क्या करना है। भोपाल के अंदर मीटिंग है 1:30 बजे, इसके बाद बताएंगे कि आगे की कार्रवाई क्या है। सर, डॉक्टर दीपक गुप्ता। सर आप काय के डॉक्टर हैं? मैं गायनोकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ। हमने सुना है कल हड़ताल थी, इसका आपने 4 ऑपरेशन किए, जी जी। ऐसा क्यों? एक्चुअली मेरा नाइट ड्यूटी था सुबह 8 बजे तक, तो जो इमरजेंसी ऑपरेशन थे जिनको बाद में रेफर करना पड़ता, तो मैंने 8 बजे के पहले ही मानवीय दृष्टिकोण से भी और मरीजों के हित में ये निर्णय लिया कि हड़ताल का टाइम शुरू होने से पहले इनका ऑपरेशन खत्म कर दिया जाए, तो मैंने कर दिया।